जीतना मानो आदत हो गई है जीटी की। नाम ही है जीटी, गुजरात टाइटंस, और हिंदी में जीत को अगर टा कर दीजिए तो जीटी। एक बार फिर जीत गई है जीटी। लगातार 2 मैच में जीती है। और दूसरी तरफ कोलकाता की बात करें तो लगातार 2 मैचों में उनको मिली है हार। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और इसका रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतेश्वर पुजारा। बहुत बहुत स्वागत पूजी। ये मुकाबले की कहां से हम शुरुआत करें? जिस हिसाब से ये फैसला आया, केकेआर इंटेंट में सबसे ज्यादा कमी आज। बहुत ज़्यादा ही। देखिए, पहले तो उन्होंने गेंदबाजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करी। जो विकेट लग रहा था कि जहाँ पर 170 180 से ज़्यादा बनने नहीं चाहिए, वहाँ पर उन्होंने अलाउ जीटी के बल्लेबाजों को किया कि 198 रन बने। और उसके बाद रन बनने के बाद जब आपके पास इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, जब आप 199 का स्कोर चेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप एक इंटेंट नहीं दिखाते, गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते, तो ये टोटल कहीं चेज़ होने वाला था वैसा लगा ही नहीं। क्योंकि पहले 10 ओवर में ही मैच खत्म हो गया वैसा लग रहा था। क्योंकि 10 ओवर के बाद अगर आपके सिर्फ 2 या 3 ही विकेट गिरे और 70 ही रन बने हैं स्कोरबोर्ड पे, तो आप ये टोटल कभी चेज़ कर ही नहीं पाएंगे। खास करके ऐसे विकेट में जहाँ पर गेंद थोड़ी सी स्लो आ रही है, स्पिनर को थोड़ी मदद मिल रही है। और खास करके केकेआर की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है आपके पास, और अगर फिर भी आप इंटेंट नहीं दिखा रहे तो ये सोचने वाली बात है। बैटिंग ऑर्डर लंबा है। नंबर 9 पे अंगिक्रिश को आप खिला रहे हैं, या फिर आपके कुछ फैसले ऐसे हैं कि आपने बैटिंग ऑर्डर को लंबा खुद कर दिया? सुनील नारायण से आप लगातार ओपन कराए जा रहे हैं, कुछ खास रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं। अंगिक्रिश को आप नंबर 9 पे बतौर इंपैक्ट लाते हैं, कौन जिम्मेदार? देखिए, मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना होगा कि इसमें कैसे बेहतर फैसले कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये भी लगा कि क्विंटन डिकॉक एक ऐसे प्लेयर है जो मैच को कभी भी पलट सकते हैं, एक सिंगल हैंडेडली मैच को जिता सकते हैं। अगर आप ऐसे प्लेयर को बाहर रखते हैं, मैं मानता हूँ कि उनके इतने ज़्यादा रन नहीं बने, बट वो ऐसा प्लेयर है कि कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं और पूरे मैच को पलट सकते हैं। तो आप वैसे प्लेयर को बाहर बिठाते हैं तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है टीम के लिए। क्योंकि आपको जो आपके अच्छे प्लेयर्स है, टॉप प्लेयर है, या T20 फॉर्मेट के IPL में उनका जो कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है, तो वैसे प्लेयर को आपको थोड़ा बैक करना होगा। क्योंकि अगर उनका फॉर्म खराब है, और तो वही तो टाइम है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान ऐसे प्लेयर को बैक करे और उनको बताए कि भाई आपका फॉर्म नहीं चल रहा है, बट हम आपके साथ हैं और आप हमें मैच जिता के दें। क्योंकि जब टीम में ज़्यादा बदलाव होते हैं तो एक जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है टीम की। और उसके साथ देखिए, जो काफ़ी फैसले ऐसे थे आज, इसके लिए कौन जिम्मेदार है पता नहीं, बट क्या चर्चा हुई थी कि जब आप पहली इनिंग में आपको पता है कि 198 स्कोर है, उसको आप चेज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या थी? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो थी वो सही नहीं लगी। क्योंकि आप पहले 10 ओवर में कैपिटलाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि आप जब 200 रन के करीब का टोटल चेज़ करते हैं, तो 10 ओवर के बाद आपका जो स्कोर है वो 80 या 90 रन के आसपास होना चाहिए, और वो हुआ नहीं। क्योंकि मैं मान सकता हूँ कि आपके 5 विकेट गिर गए और आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, बट 2 या 3 विकेट गिरने के बावजूद भी आप वहाँ पर सिर्फ 70 ही रन बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है, जो जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, जो इंटेंट था वो खराब था। बिल्कुल। और जो आपने कहा क्यूडिकी के बारे में, कुछ मैचेस पहले 97 बनाया है उन्होंने, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। अगर ड्रॉप करने की बात होती है तो क्या अब वक्त आ गया है पूजी कि आप सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, इनसे थोड़ा आगे का भी सोचें? देखिए, अभी के टाइम में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उतने ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि क्विंटन डिकॉक और अजिंक्य दोनों साथ में ओपन कर सकते हैं। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। अजिंक्य पावर प्ले के बाद थोड़ा स्ट्रोक प्ले में हमने देखा कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तो पावर प्ले में वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो वहाँ पर उनको एक फ्री हैंड मिल सकता है कि पावर प्ले को यूटिलाइज़ करें। और सुनील नारायण नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पास में भी वो रोल निभाया हुआ है। और वहाँ पर जो केकेआर की बैटिंग डेप्थ है, तो अगर पावर प्ले के बाद भी अगर सुनील नारायण आते हैं तो वो एक डेंजरस बैट्समैन है। और एंड्रे रसेल, देखिए, उनके लिए आप आज की अगर मैच की बात करें तो बहुत लेट हो गया था जब वो बल्लेबाजी के लिए आए, बहुत ज़्यादा रन बाकी थे, तो उनको आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम अब जीटी की बात करें तो इनके लिए ऐसा लग रहा है सारे बॉक्सेस टिक टिक हो चुके हैं। एक जो राशिद खान का लगातार बात हो रही थी कि फॉर्म में नहीं है, रन्स लीक कर रहे हैं, विकेट नहीं निकाल रहे हैं, आज जिन्होंने गेंदबाजी की है वो भी आ चुके हैं फॉर्म में अब। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी और फॉर्म में आ चुके हैं। और
देखिए उनके लिए परफेक्ट विकेट था। एक ऐसा विकेट था कि जहाँ पर स्पिनर को थोड़ी हेल्प मिल रही थी, बॉल थोड़ी सी रुक के आ रही थी और वहाँ पर उन्होंने उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी वही हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया। उनके लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि होम मैचेस जो है वो अहमदाबाद में खेलते हैं, तो वहाँ वो कंडीशंस उनको इतनी अच्छी सूट नहीं करती है। बट ये परफॉर्मेंस के बाद जब एक गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि होम मैचेस में भी उनका और बेहतर प्रदर्शन होगा। और उसके साथ में साई किशोर की तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी है, एक एज अ बॉलर दिन ब दिन वो बेहतर होते जा रहे हैं और ऐसे गेंदबाज है कि जो हर बार टफ सिचुएशंस में बॉलिंग करना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरह से एंड्रे रसल के सामने वो एक ओवर डाला, वो भी काफ़ी तारीफ़ करने जैसा था, क्योंकि एज अ यंग बॉलर काफ़ी बार आप पैनिक कर जाते हैं जब आपके सामने, हालांकि विकेट थोड़ा स्पिनर फ्रेंडली था, बट ऐसे विकेटों में भी जब एंड्रे रसल सामने होते हैं तो गेंदबाज पैनिक करते हैं और वो सिचुएशन में उन्होंने पैनिक नहीं करा और जिस तरह से आज गेंदबाजी करी, तो दोनों स्पिनर जीटी के उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है। बिल्कुल, इसमें तिकड़ी की अगर बात करें तो तीनों ही का प्रदर्शन शानदार, लेकिन पेसर को भी अगर आप देखिए पूजी, जो सिराज की गेंदबाजी, प्रसिद्ध कृष्णा हमेशा की तरह एक बार फिर 4 ओवर में 2 विकेट, लेकिन सिराज का वो ओपनिंग स्पेल 3 ओवर 21 रन पावर प्ले में लाजवाब, बहुत ही बढ़िया था। देखिए आज थोड़ा ऐसा लगा कि सिराज अपनी जो नॉर्मल रिदम है उसमें वापस आ गए। पहला विकेट, इम्पॉर्टेंट विकेट जो था गुरबाज का, वो उन्होंने लिया और उसके बाद जिस तरह से चार्ज्ड अप थे, जिस तरह से उनका रनअप आ रहा था, तो वहाँ पर लग रहा था कि वो अपनी जो एफर्ट है वो वापस आ गई है, क्योंकि काफ़ी बार उनकी जब रिदम नहीं आती तो ऑल ओवर द प्लेस कह सकते हैं वैसा लगते हैं वो, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। बट आज ऐसा लगा कि सिराज जो हम जानते हैं जिस तरह से वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो आज वापस अपनी रिदम में लग रहे थे। और उसके साथ में हम प्रसिद्ध की जो बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध ये सीज़न स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे जीटी टीम के लिए और वापस उन्होंने आज दिखाया कि उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो रिपीट कर रहे हैं, अच्छी लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, यॉर्कर अच्छा डाल रहे हैं, साथ में स्लोअर बॉल अच्छा डाल रहे हैं। और ख़ास करके उन्होंने जो सेटअप किया, मोइन अली जब बल्लेबाजी के लिए आए, हालांकि मैच ऑलमोस्ट निकल गया था तभी केकेआर के हाथ से, बट पहला बॉल जो बैक ऑफ लेन डाला, ऑलमोस्ट चेस्ट हाइट, बाउंसर तो नहीं बट बाउंसर के करीब वाला बॉल था, और उसके बाद उन्होंने फॉलो अप डिलीवरी जो थी वो स्लोअर वन डाली। तो वो जो बैट्समैन को आउट थिंक करना होता है वो प्रसिद्ध अभी कर रहे हैं। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी हो रही है और बैटिंग में भी वो टॉप 3, जिसमें एक प्लेयर ऑफ द मैच रहे आज कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ये सबसे बड़ी ताकत जीटी की। बहुत बड़ी ताकत है और इनसे अच्छा टॉप ऑर्डर अभी कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए के पास नहीं है, वो कह सकते हैं हम, क्योंकि ये जो टॉप 3 है जिस तरह से अभी परफॉर्म करते आ रहा है, उनकी जो स्ट्राइक रेट और उनकी जो एवरेज है वो बहुत ही बढ़िया है। बट एक कंसर्न मैं कहूँगा, क्योंकि जीटी टीम बहुत ज़्यादा ही टॉप ऑर्डर के ऊपर रिलाई करती है, तो कहीं ना कहीं अगर एक मैच ऐसा आ गया कि जहाँ पर उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर अगर एक्सपोज होता है, तो वहाँ पर एक कंसर्न है। बट उसके अलावा अभी तक जिस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है जीटी टीम का, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं और बहुत ही स्टेबल टीम लग रही है। बिल्कुल, और पॉइंट टेबल पर 12 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। केकेआर अब 7वें स्थान पर पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल ये कि एक टीम अगर जीटी की बात करें प्लेऑफ्स में करीब करीब तय टॉप 2 के साथ, और केकेआर क्या उनकी टिकट छूट रही है, यहाँ से फिसल रही है? जी, मैं मानता हूँ, क्योंकि केकेआर जिस तरह से अभी खेल रही है, आखिरी जो 2 मैच हुए वहाँ पर प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा, तो अभी उनके प्लेऑफ के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो गए। और उसके साथ में जीटी का जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस हो रहा है, उस तरह से प्लेऑफ्स में तो बिल्कुल पहुँचेंगे, बट टॉप 2 तक पहुँचने के प्रबल दावेदार हैं। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुजी आपका। और आपको क्या लगता है, क्या केकेआर वापसी करेगी, पलटवार करेगी, टर्न अराउंड करेगी? बताइए आप हमें कमेंट करके, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।